कहता कि जो यीशु में है ना, वो अपने शरीर, कहता सारी अभिलाषा क्रूस पर चढ़ा चुके हैं, सारी अभिलाषा। अब उनके मन में वो नहीं जिंदा, परमेश्वर जिंदा। ये है सेवकाई, ये आप में है सेवकाई। कलीसिया हर एक को जाकर जब प्रभु का सुसमाचार बताती है, लोग कैरेक्टर देखते हैं लोगों का। जब समस्या, परेशानी, तंगी आती है, तो आप उस सेवकाई को क्यों नहीं याद करें जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है, वो वर्ड्स दिए हैं आपको। आप गुमराह ना हो जाओ। एक सॉन्ग मैंने गाया था, स्कूटर, देखा? स्कूटर नहीं बनना, हमें परमेश्वर के सिपाही बनना है जो उसके पीछे चलने वाले हैं। आग परमेश्वर अपने लोगों को क्यों बनाता है? क्योंकि वो आप ही आग है और आग में जलाना चाहता है। और आग में जितनी समस्या आएंगी आपको जलती हुई मिलेंगी और आप उस आग में परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता उसकी 26 में लिखा 5 की, कहता हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे को ढा करें। ये देखो, कहता कि अगर तुम परमेश्वर की सेवकाई में हो तो हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे को ढा करें। एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे को ढा करें, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको पता चले सेवकाई जो होती है, अगर आप जिस सेवकाई में परमेश्वर ने आपको रखा, आपको बढ़ावा दिया है, वो सेवकाई आपको क्या दे रही है? आप एक धोखे में तो नहीं। आप देखो कि सब कुछ एक पास्टर ही देगा आपको आकर, सब कुछ एक नबी देगा आपको, नेवर। जब तक आप उस वचन को फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। अगर तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आप पवित्र बन सकते हो, और जब पवित्र बनोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो कहां काम रुकते हैं? आप कोई भी स्थान पर हो, वहीं पर परमेश्वर का सिंहासन आपके पास है, और वो सिंहासन बताएगा कि आप किस सभा के संग जुड़े हो, और वो सभा आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा करती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ओ ये शाया की पुस्तक 7 की 7 में आप अपने पुस्तक में नोट कर सकते हैं। अरे कितनी प्लानिंग बनाई गई थी, कितनी प्लानिंग बनाई गई थी। खुदा देख रहा था प्लानिंग बन रही है, वो कहता बना बना, जल्दी से बना, थक जा, तेरी एनर्जी प्लानिंग बनाने में लगी रहेगी। मेरे लोग जब हाथ उठाते हैं, कहता मैं सारी प्लानिंग खत्म करूंगा। आज आपको खत्म करने के लिए, आज आपको देखकर आप फंसे हो, हंसने के लिए प्लानिंग है। बुरी आत्माएं आज आपको तंग कर रही हैं। आप देख रहे हो कैसे रोगी हो चुके हैं मनुष्य। आप नशे के टीके लगाना, वो उनको कोई फिक्र नहीं, टूट गया रिश्ता, कोई बात नहीं, चलो जाओ अपने घर में। क्या है ये क्या है ये? पर होली स्पिरिट क्या कर रहा है? आग क्या कर रही है? उसको फिर से नया बना रही है, फिर वापस जोड़ा। आज एक हस्बैंड एक वाइफ आपस में मिले, क्या लिखा? मेल मिलाप लिखा ना, देखो मेल और मिलाप। किसकी सेवकाई है? बोलो, पवित्र आत्मा की। और यहां पर मेल मिलाप 4 सालों में हजारों परिवारों के हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक गीत में वो कहता किसे भुखे नू रजाया है ते दस था, रातों रोड़े नू हटाया है ते दस था, किसी जख्मी किसे दा फट नहीं हो सीता, एवें फेरे हो सब कुछ कीता, उथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात। हमें सेवकाई का मतलब क्या है? रोते हुओं को हंसाना, भूखे हुओं को रजाना, उनको खुदा के पास लेकर आना। उम्मीदें छोड़ चुके, सुसाइड करना चाहते हैं, डिप्रेशन में है, चोर है, डाकू है, कुछ भी है, पर जब वो परमेश्वर के पास आते हैं वो उन्हें बदलता है, फिर से नया बनाता है। आग किस काम आती है? नया बनाने के लिए।
खाना बनाने के लिए आग काम आती है। कोई भी मटेरियल हो उसको नया बनाने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए मटेरियल में आग काम आती है। मनुष्य को बनाने के लिए भी आग काम आई थी। आज आपके परिवारों को फिर से खड़ा करेगी वो आग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके कामों को फिर से खड़ा करेगी। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ाएगी वो आग। आज वो बंधन तोड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो दुष्ट छुपे हुए हैं उनके ऊपर वो आग आएगी और आप आगे निकलोगे। मैंने कहा बीमारियों के बिस्तर पर वो आग आएगी यीशु के सामर्थी नाम में। जो रुकावटें हैं उनके ऊपर आग आएगी और आप परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे निकलोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैंने कहा छोटी है आपकी तारीफ। हाँ, दूसरा देखा प्रभु हमें पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता है। द लॉर्ड वांट टू फिल द विद फायर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता है। हाँ, लॉर्ड आपको प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता है। वो देखो द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। भरो पवित्र आत्मा की आग से। कहते जंगल में शेर आया, बहुत सारे जानवर आ गए, सांप आ गए मारने के लिए। अगर वो एक आग के दायरे में था, कोई नहीं आ रहा था उस आग के दायरे में। उसको पता हमें जल जाना है, जल जाना है। आज मैं आपको आग के बारे में टीचिंग दे रहा हूं। आग का मतलब क्या है? मती की पुस्तक 3:11 में क्या लिखा है? हाँ जल्दी कहता मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। पहले पानी का बपतिस्मा, कहता मैं तो जूती खोलने के लायक नहीं हूं उसके। वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। मतलब आग का बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है। आग का मतलब क्या है? ओहो, आग क्या है? आग क्या है? मैंने कहा जो बंधन आपको दिखते हैं, आप देखो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, घर में आनंद नहीं रहता, शांति नहीं रहती, बार बार बीमारियां दस्तक देती हैं, खाना पड़ा है पर खाने को मन नहीं कर रहा। ये क्या है? पर जब आप होली स्पिरिट को पुकारते हो और उसके फ्रूट्स हमारे अंदर है, मैंने पहले बोल दिया, आनंद, भलाई, कृपा, प्रेम, मेल मिलाप, संयम, धीरज, शांति, ये परमेश्वर के फ्रूट्स हैं। 9 फल पवित्र आत्मा के जब उसके अंदर आते हैं तो उसे दिखता है ये प्रॉब्लम है, पर वो डगमगाता नहीं। ये समस्या है, डगमगाता नहीं। उसे पता है मुझे इसको देखकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है, मुझे उसको पुकारना है। जब मैं उसको पुकारूंगा तो क्या होगा? वो इन्हें शर्मिंदा कर कर मुझे आगे रास्ता दिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी दिखा, आप बड़ा करना बेटा, बड़ा कर इसे। लिखा यूहन्ना की पुस्तक 1:11 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप परमेश्वर की संतान हो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के फ्रूट्स के द्वारा चल रहा है, अतः उसने उनको अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। आज एक परमेश्वर का बेटा और बेटी क्या नशे में जिंदगी बताएंगे? आज एक परमेश्वर का बेटा का बेटी एक व्यभिचार में जिंदगी बताएंगे? आज एक परमेश्वर का बेटा का बेटी क्या वो एक बीमारियों में एक ऐसी अनाज्ञाकारी में जिंदगी बताएंगे, कठोरता में जिंदगी बताएंगे? नेवर। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो उसके फ्रूट्स आपके अंदर होंगे। आप आनंद में जिंदगी बताओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप शांति में जिंदगी बताओगे, आप बढ़ोतरी में जिंदगी बताओगे, आप आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे क्या लिखा? पहला यूहन्ना उसकी 3:1 में लिखा, कहता देखो पिता ने हमसे एक कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, कि हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आज बहुत सारे परिवार है जो, पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा, कहता
पिता ने हमें एक कैसा प्रेम किया है। सुनो, आपको एक ऐसा प्रभु ने प्रेम किया है, संसार उस प्रेम को नहीं जानता। संसार आपके ऊपर दोष लगा सकता है, संसार आपको कहता है कि इन्होंने धर्म बदला है, संसार कहता है कि क्या बोलते रहते हैं बार बार क्रिश्चियन, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, क्या है इनकी लाइफ में, आज भी ये बढ़ते क्यों नहीं है, आज भी इनकी लाइफ में ये मैं चंगियाई क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा। पर जब आप होली स्पिरिट के आत्मा के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा चलोगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो आपको आगे लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा, आपको सीढ़ियां चढ़ाएगा, ऊपर चढ़ाएगा, ऊपर चढ़ाएगा। आप ऊपर जब चढ़ते जाओगे, आपको दिखेगा जो लोग बातें कर रहे थे वो आपको छोटे मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊंचाई दिखाई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको ऊंचे में लेकर गया है। आज आपके बच्चे ऊपर है, आज आपके बच्चे कैसे बिजनेस में बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं। आज कैसे गवाहियां आ रही, सरकारी नौकरियां लग रही हैं, उनको फॉरेन में जा रहे हैं, वीजे लग रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचा कर रहा है, लोगों के मुंह बंद कर रहा है। ये स्पिरिट, ये आत्मा की वैल्यू है। पहले आत्मा की शुरुआत पानी में पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा। परमेश्वर ने वर्ड बोले, पवित्र आत्मा ने काम किया, वो वैसे ही काम करना शुरू कर गया। आप बोलते नहीं, वो काम नहीं करता। आप बोलोगे, वो करेगा। पर आपके अंदर अगर प्रेम नहीं, आप बोलोगे, वो कैसे करेगा। आपको बदलाव करना है, पवित्र आत्मा बदलता है। जब आप बदलाव में होंगे, जब आप बोलोगे, मैंने कहा आप देखोगे वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो हमें दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखा, ये 10 साल एक गर्भवती नहीं हो पा रही थी। क्या है ये? बच्चे बचाने वाली कोई दवाई है? कहा साइंटिस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है। मैं मानता हूं साइंस को परमेश्वर ने बुद्ध दी है। कहते बच्चा पैदा कर देगी, ऐसे ही कर देगी, नाल को टेस्ट से हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। बच्चा बन सकता है, पर बच्चे के अंदर आत्मा कहां से आ सकता है? मिट्टी का पुतला बन सकता है, पर आत्मा कहां से आएगा? वो तो खुदा की ओर से आएगा। दवाई लेकर, डोज लेकर हम सो सकते हैं, पर छुटकारा नहीं मिल रहा। एक शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है, बीपी का इलाज नहीं है, सर दर्द का इलाज नहीं है, एक जुकाम का इलाज नहीं है। इतना सच्चा देखो, परमेश्वर कभी भी काम दिए, डॉक्टर बनाए, वैद्य बनाए, सब कुछ बनाया, पर वो अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देगा। प्रॉपर छुटकारा, प्रॉपर डिलीवरेंस उसके पास है। जब आप आते हो, आप उस छुटकारे को प्राप्त करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो दिखाता है कि मैं हूं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। लोग कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, लोग ऐसा बोले कुछ नहीं हो सकता, लोग कहेंगे कि तू बर्बाद हो गया है, लोग कहेंगे तू खत्म हो गया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो कह रहे हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं, आपकी तरक्की शुरू है। आप तरक्की में आ गए हो। जब आपका ज्यादा विरोध हो जाए, तो आप ये ना सोचना कि ये मेरा विरोध हो रहा है, आप तरक्की में आ गए हो, ये सोचो। उसने कहा जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, गलत बोले, गलत बातें रचें, इन्होंने पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा ऐसे किया था, अगर कहें बोले तो चिंता मत करना, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज आपके विरुद्ध में कोई भी खड़ा है, मैंने कहा पहले भी बोल रहा हूं, युक्तियां सफल नहीं होंगी, युक्तियां कुचली जाएंगी। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपके फेवर में है, अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो आप हर एक पौड़ी, हर एक पहाड़ चढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कभी नहीं गिरोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आगे जाओगे और उसकी महिमा करोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। लिखा, कहता पवित्र आत्मा की आग को पुकारो, कॉल अपॉन द फायर द होली स्पिरिट। ओ लॉर्ड, प्रेरितों का काम, उसकी 2 जल्दी से निकाल। प्रेरितों का काम, पवित्र आत्मा की आग को पुकारो। हाँ, बड़ा कर। उसकी 2 की 1 में लिखा, जब 35 का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे,
और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग फिर आई, बोलो फिर आई। आग तो बाइबल में इतनी बार है, मैंने बहुत वर्ष पवित्र आत्मा से पाए, मेरे पास वो समय नहीं है। मूसा को आग दिखी झाड़ियों, एलिया को आग के रथ लेकर आए, पर एलिया ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने झूठे नबियों को, झूठे बाल के देवताओं को खत्म भी करवाया परमेश्वर से। वो आग 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 उनके ऊपर आई। एक पिक्चर लगा फर्स्ट, आप देखो, ये जूम करना थोड़ा बेटा, जूम 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 क्विकली जूम होता है। आइए देखो, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। ये पेंतीकोस्त के दिन एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक ना यहूदियों में एक पर्व बनाया जाता है, वो ना एक जगह में होकर प्रार्थना कर रहे थे। पहले ये जो 120 जन थे ना, डर रहे थे, इनके अंदर डर था। अरे लोग बोल रहे थे, मैंने आपको पहले ये वर्ष बोल दिया है कि जो लोग आपको बोलेंगे आपको डरना नहीं हो, कि उन्होंने परमेश्वर के संग भी ऐसा किया। प्रभु कहता है कोई बात नहीं, मैंने संसार को जीत लिया, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी युक्तियां बनेगी मैं कोई सफल नहीं होने दूंगा। ये लिखा है, वचन कहता है कि ये प्रार्थना कर रहे थे, एक इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, हाथ खड़े कर बोल रहे थे, मांग रहे थे। कोई चुप नहीं बैठा था, सब परमेश्वर से मांग रहे थे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, वो आग 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 दे। वो कि ये जाना चाहते थे, ये काम करना चाहते थे, ये बढ़ना चाहते थे, वो कि ये बोल रहे थे। अगर आपको बढ़ना है, आपको बोलना पड़ेगा, परमेश्वर के पास जाकर बोलना पड़ेगा, परमेश्वर के पास जाकर कहना पड़ेगा, आपको घुटना टेकना पड़ेगा। ये एक जगह पर इकट्ठे थे, आज भी आप एक जगह पर इकट्ठे हो। जब आप हाथ उठाते हो, आपको नहीं दिख रहा कि आग आ रही है, इनको भी नहीं दिख रहा था, ये प्रार्थना कर रहे थे और ये आग में भर गए। और जब ये आग में भर गए, लिखा वचन कहता है कि इनको आग की जीभ की लपटें इनके मुंह में आ गई और ये ऐसी ऐसी भाषा बोलने लगे, ऐसी ऐसी बातें कहने लगे, ऐसी ऐसी प्रार्थना करने लगे। और जब उस प्रार्थना के बाद ये जब बाहर गए, मैंने कहा लंगड़े चंगे किए इन्होंने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन्होंने परमेश्वर की महिमा दिखाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और पूरे वर्ल्ड में फैल गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आपका काम परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा, वो काम कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, वो बच्चे कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर आपका एक बिजनेस परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा, वो बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी एक जॉब जो है वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही, वो कभी नहीं बढ़ेगी। अगर आप उसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसे परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस परमेश्वर के कामों के लिए खुला है, तो स्वर्ग आपके लिए खुला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आपके प्रार्थना करने वाले बाउल परमेश्वर के घर के लिए खुले हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर घर में मांग रहे हो, आपका घर जो बिखरा है परमेश्वर उसको संवार रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसे फिर से बना रहा है, उसे फिर से बिखरे हुए को फिर से बना रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।